बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मौत कोयटा से कराची खींच लाई। कप्तान की गिरफ्तारी का खदशा। शाहीनों की तारीखी कामयाबी। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और बिलावल की भारत रवानगी कब? बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन के पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 17 साला नौजवान झूले से गिरकर जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद पार्क इंतजामिया ने झूला बंद कर दिया। हादसे में 17 साला नौजवान वलीउल्लाह कैसे गिरा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुतवफ़्फ़ी नौजवान कोयटा का रिहायशी है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने क्लिफ्टन आया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार झूले में नौजवान को हाथ ऊपर उठाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तेज रफ्तार झूले के 5वें चक्कर में नौजवान झूले से उछलकर बाहर गिरा। पार्क इंतजामिया ने दावा किया है कि हादसा नौजवान की गफलत के बायस पेश आया है। नौजवान चलते झूले में लॉक खोलकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। चलते झूले में लॉक खोलने के दौरान ये हादसा पेश आया और वो बाहर गिर गया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान के अजीज़ व क़रीब जाए हादसा पहुंच गए हैं और नौजवान की मैयत को कानूनी कार्रवाई के बाद कोयटा ले जाया जाएगा। तो कराची से अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन के पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 17 साला नौजवान झूले से गिरकर जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद पार्क इंतजामिया ने झूला बंद कर दिया है। हादसे में 17 साला नौजवान वली कैसे गिरा, पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। मुतवफ़्फ़ी नौजवान कोयटा का रिहायशी है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कराची क्लिफ्टन आया हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार झूले में नौजवान को हाथ ऊपर उठाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तेज रफ्तार झूले के 5वें चक्कर में नौजवान झूले से उछलकर बाहर गिरा और पार्क इंतजामिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि हादसा नौजवान की अपनी ही गफलत के बायस पेश आया है। नौजवान चलते झूले से लॉक खोलकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बायस वो झूले से गिर गया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान के अजीज़ व क़रीब जाए हादसा पहुंचे हैं और नौजवान की मैयत को कानूनी कार्रवाई के बाद कोयटा ले जाया जाएगा। अब बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की, जिनकी इस्लामाबाद की अदालत में पेशी का मामला है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार कर दिया। पीटीआई के मुताबिक इमरान खान को किसी नए केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ खुफिया FIR काट कर गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान मंजर आम पर आने वाले मुकदमात में जमानत ले चुके हैं। पीटीआई ने दावा किया है कि हुकूमत खुफिया FIR की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। तहरीक इंसाफ ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर की तंजीमों को अलर्ट जारी कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश पर मुल्क भर में एहतजाज का फैसला किया गया है। बताया गया है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करने का प्लान है। हजारों कारकुनान इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। इमरान खान जख्मी होने के बावजूद अदालतों में पेश होते रहे। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफ़र से रोका है। इमरान खान 100 से ज़ायद मुकदमात में जमानतें ले चुके हैं। आला क़यादत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। ट्विटर पैगामात में हुकूमत वक्त को इस मुहिम जोई से बाज रहने का मशवरा दे दिया। सीनियर लीडर बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ घिनौने एक्शन प्लान की मोतबर इतलात मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि सूरत हाल का नोटिस लें। हमाद अजहर ने कहा कि अवाम इमरान खान से प्यार और रिजीम से नफरत करते हैं। यह हकीकत है जिसे डंडे के जोर पर बदला नहीं जा सकता। उस्मान डार ने कहा कि पेशी पर इमरान खान के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सुलूक हो सकता है। तलखियां पहले ही बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। कोई मिस एडवेंचर करके इन तलखियों को ईंधन मत देना जिससे आग पूरे मुल्क में फैल जाए। जबकि फ़ारूक हबीब के मुताबिक किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं की जा सकती। इमरान खान जख्मी टांग कातिलाना हमले के बावजूद अदालतों में पेश हो रहे हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का वीडियो पैगाम में कहना है कि इमरान खान अदालतों और आइन को मुकद्दम रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की एक पेशी थी जिसके दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से हक्म पेल में खान साहब के पाँव ज़ख्मी हो गया और पाँव में शदीद सोजिश और तकलीफ़ है। आज हमने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था, लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से जा नहीं सके। लेकिन अदालत के एहतराम में, जो कि खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है और वो हमेशा आइन को मुकद्दम समझते हैं और अदालतों को मुकद्दम समझते हैं। बावजूद इस तकलीफ़ के, बावजूद इस डॉक्टरों के इस मशवरे के कि 10 रोज़ उन्हें आराम करना चाहिए, खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। खबरों में अब आगे देखिए। फतूहात की हैट्रिक। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फतूहात की हैट्रिक कर ली। तीसरा वनडे जीतकर कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज 12 साल बाद जीत ली। शाहीनों ने तीसरा मार्का 26 रन से अपने नाम किया। 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। इमामुल हक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक और बाबर आजम ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तीसरे वनडे में 108 रन की शिराकत कायम की और टीम को अच्छे स्कोर पर पहुंचाया। इमामुल हक 90 और बाबर आजम ने 54 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दोनों खिलाड़ियों ने मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूसुफ का सबसे ज्यादा सेंचुरी शराकतों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी कीवीज को 288 रन का हदफ हासिल न करने दिया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आगा सलमान ने भी 1 विकेट खड़काई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फातिहा टीम की मुश्तरका काविश का नतीजा करार दे दिया। कहा, 12 साल बाद सीरीज जीतने पर खुशी है। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में बादशाहत बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। फ़खर जमान दूसरी पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड सरे फहरिस्त हैं। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन की पहली पोजीशन बरकरार रही। आईसीसी की वनडे रैंकिंग, बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। लगातार सेंचुरीज के बाद फखर जमान की ऊंची छलांग, 10वीं से दूसरे नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के रोजी वेंदर डॉसन तीसरी पोजीशन पर विराजमान हैं। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड रैंकिंग में सरे फहरिस्त रहे। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन पहली पोजीशन पर काबिज हैं। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए। मारूफ अमरीकी जुरीदे फोर्ब्स ने साल में सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। पाकिस्तान पर माफिया ने कब्जा कर लिया। आइन की बहाली के लिए बाहर निकले। इमरान खान ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का ऐलान कर दिया। अवाम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव और मोहल्लों में जमा हो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहारी यकजहती करें। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया इलेक्शन हारने के खौफ से आइन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती। और बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी। वज़ीर आज़म दौरा बरतानिया पर लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अपने दौरे में नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरा बरतानिया पर लंदन पहुँच गए। लंदन पहुँचने पर पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान बादशाह चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे और दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान लंदन में मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमती हठधर्मी के बायस इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया।
खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब करवाए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि दस्तूर से इन्हराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है। इलेक्शन कमीशन का अदालती इख्तियारात को चैलेंज। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करा सकते। इंतखाबात में से मुत्तलिक सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुत्तलिक नजरसानी दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला देते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि अदालतें किसी फैसले पर पहुँचने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का तायुन करने में एक्सपर्ट नहीं होती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़, इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ को फौरी तौर पर दूर कर दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।